मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थी गणों का स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे संज्ञा, क्या पढ़ रहे थे मेरे विद्वान साथियों? संज्ञा पे हमारी चर्चा चल रही थी और संज्ञा पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमको पढ़ना क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा पढ़ना है? जातिवाचक संज्ञा। अब ध्यान सुनिएगा, जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जातिवाचक संज्ञा जहां जिस संज्ञा शब्द का नाम लेने मात्र से उस जैसे सभी का बोध हो जाता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखिएगा, परिभाषा इसकी होती क्या है? यानी कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से हमें एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा का क्या किया जा सकता है? बहुवचन बनाया जा सकता है। और इधर ध्यान सुनिएगा, जैसे हमने कहा नदी, यानी कि परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा पर्वत, ठीक ना? ध्यान से परिभाषा सुनिएगा। जिस संज्ञा शब्द से हमें एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि नदी शब्द नाम लेने ही मात्र से हमें उस जैसे सभी का बोध हो गया। गंगा के भी बोध हो गया, यमुना का भी बोध हो गया, सरस्वती का भी बोध हो गया, ठीक ना? सिंधु का भी बोध हो गया, ताप्ती का भी बोध हो गया, नर्मदा का भी बोध हो गया। यानी कि जिस संज्ञा शब्द का हम नाम ले रहे हैं उस संज्ञा शब्द का नाम लेने ही मात्र से उस जैसे सभी का बोध हो जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। मेरे विद्वान साथियों, कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने पर्वत का नाम लिया तो उस जैसे पर्वत जैसे जितनी भी आपकी श्रृंखलाएं हैं, चाहे जो पर्वत हो, सभी का बोध हो गया। यानी कि पर्वत शब्द का नाम लेने ही मात्र से उस जैसे सभी का बोध हो गया तो वहां जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा मानव, क्या कहा? मानव। हमने कहा लड़का, हमने कह दिया मित्र, ठीक ना? यानी कि इन शब्दों का नाम लेने ही मात्र से सभी का हमने बोध करा लिया, सभी का हमको बोध हो गया। जैसे हमने कहा घर, ठीक ना? हमने कहा कोचिंग, क्या कह दिया? कोचिंग। अब कोचिंग शब्द अगर हम नाम ले रहे हैं, कोचिंग शब्द नाम लेने ही मात्र से, चाहे इलाहाबाद में कोचिंग चल रही हो, प्रयागराज में चल रही हो, दिल्ली में चल रही हो, वाराणसी में चल रही हो, जौनपुर में चल रही हो, कहीं भी कोचिंग संस्थाएं चल रही हो, हमें सभी का बोध हो गया। किसका बोध हो गया? सभी का। यानी फिर से सुनिएगा परिभाषा को, जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का हमें बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि नदी शब्द का नाम लेने मात्र से हमें उस जैसे सभी का बोध हो गया, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत का नाम लेने से पर्वत जैसी सारी श्रृंखलाओं का बोध हो गया, जातिवाचक संज्ञा। और मानव शब्द का नाम लेने से हमें पूरे मानव जाति का बोध हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लड़का नाम लेने से हमें पूरे लड़के समूह का बोध हो गया, पूरे लड़के वर्ग का बोध हो गया,
जातिवाचक संज्ञा। यानी कि हम कह सकते हैं जिस संज्ञा शब्द का हम नाम लेते हैं उस संज्ञा शब्द का नाम लेने ही मात्र से उस जैसे सभी का बोध हो जाए तो वहां कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे देखते हैं, जैसे हमने कह दिया सगे संबंधी ध्यान सुनिएगा, सगे संबंधी सगे संबंधियों पदों एवं कार्यों के नाम। यानी कि सगे संबंधी एवं कार्यों के नाम कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। सगे संबंधी एवं कार्यों के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बहन, भाई, चाचा, चाची, मामा, मामी, काका, काकी, मम्मी, पापा, इसमें कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। यानी सगे संबंधियों में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। और जैसे हमने कह दिया मंत्री, मंत्री आपका पद है, जातिवाचक संज्ञा है। मंत्री क्या है? आपका पद है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद जैसे हमने कह दिया डॉक्टर, डॉक्टर आपका व्यवसाय यानी कार्य है, क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हमने कहा वकील, क्या कह दिया? हमने कहा वकील, वकील कह देने से हमें वकील, पूरे वकील समूह का बोध हो गया, आपके जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हमने कहा प्रोफेसर, आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हमने कहा जज, आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। यानी कि सगे संबंधी पदों एवं कार्यों के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। व्यवसाय के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि सगे संबंधी पदों एवं कार्यों के नाम, या कह सकते हैं आप व्यवसायों के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने कह दिया, अगला पॉइंट ले लिया हमने, पशु पक्षियों के नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। पशु पक्षियों के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने कह दिया गाय, जैसे हमने कह दिया बैल, जैसे हमने कह दिया कुत्ता, क्या कह दिया? कुत्ता। जैसे हमने कह दिया शेर, जैसे हमने कह दिया तोता, क्या कह दिया? तोता। जैसे हमने कह दिया मैना, जैसे हमने कह दिया बाघ, जैसे हमने कह दिया बकरी। इन सब में कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि पशु पक्षियों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। पशु पक्षियों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। सगे संबंधी एवं पदों एवं व्यवसायों के नाम में कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। इतनी बात को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है ना? आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा वस्तुओं के नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। वस्तुओं के नाम में क्या होता है भैया? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे वस्तु के नाम में हमने कह दिया घर, कुर्सी, मेज, टेबल। एक बार आपका यूपीएसआई में पूछा गया टेबल में कौन सी संज्ञा है? टेबल में कौन सी संज्ञा है? तो टेबल को उन्होंने टेबल कर दिया था, यानी टेबल आपका हो गया, ठीक ना?
जैसे मोबाइल आपका हो गया, मोबाइल। घड़ी आपका हो गया, घड़ी। यानी पेन हो गया, या कलम कह सकते हैं, कलम आपका हो गया। आपकी पुस्तक हो गई, क्या हो गई, आपकी पुस्तक हो गई, ठीक ना। यानी कि वस्तुओं के नाम में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला पॉइंट देखिएगा, प्राकृतिक तत्वों के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम में कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने कह दिया तूफान, तूफान। जैसे हमने कह दिया वर्षा, वर्षा। जैसे हमने कह दिया बिजली, बिजली। जैसे हमने कह दिया आंधी, आंधी। जैसे हमने कह दिया भूकंप, भूकंप। जैसे हमने कह दिया भूकंप। और उसके बाद जैसे हमने कह दिया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। इन सब में क्या है, यानी कि प्राकृतिक तत्वों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है। जो भी हमारे आपदा विपदा आती रहती हैं, वहां पे कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने आता है, यानी कि फिर से ध्यान सुनिएगा, सगे संबंधी व्यवसाय एवं पदों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद सगे संबंधी वाला हो गया। उसके बाद वस्तुओं के नाम में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। प्राकृतिक तत्वों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और पशु पक्षियों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। पशु पक्षियों के नाम में चाहे जितने पशु पक्षी हों, चाहे गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, और उसके बाद आपका हिरन हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, सब में जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा इसे अच्छे से, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा है, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बना लीजिए सगे संबंधी पदों एवं व्यवसाय कार्यों के नाम में बना लीजिए, पशु पक्षियों के नाम में बना लीजिए। इधर देखिए वस्तुओं के नाम हो गया, प्राकृतिक तत्वों के नाम हो गया। अगली हम संज्ञा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसका देखिएगा भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी के गुण धर्म स्वभाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा से जो क्या होती है, अदृश्य होती है, महसूस की जा सकती है, कभी दिखाई नहीं देती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, कभी दिखाई नहीं देती है। परिभाषा देखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म स्वभाव का बोध होता है। किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म स्वभाव का बोध होता है, तो वहां भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। कितने प्रकार से बनाई जाती है, 5 प्रकार से बनाई जाती है।
जाति। कौन कौन से प्रकार है? पहला प्रकार आपका आता है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। यानी कि पहला प्रकार आपका आ जाता है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। किससे? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। अब इधर देखिएगा, एक तरफ हम जातिवाचक लिखेंगे, एक तरफ हम क्या लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। और हमेशा भाववाचक जो संज्ञा होती है वह कैसी होती है? प्रत्यांत होती है, यानी प्रत्यय से उनका क्या होता है? अंत होता है। और भाववाचक संज्ञा में सदैव प्रत्यय छुपा होता है। क्या रहता है? प्रत्यय लगा रहता है। जैसे देखिएगा, जैसे हमने कह दिया आपका मानव। मानव जातिवाचक संज्ञा है। मानव से भाववाचक क्या बनेगा? मानवता। मानवता। जैसे हमने कह दिया चोर। चोर क्या आपकी जातिवाचक संज्ञा है? चोर से क्या बनेगा? चोरी। क्या बन जाएगा? चोरी। जैसे हमने कह दिया बूढ़ा। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा से भाववाचक क्या बनेगा? बुढ़ापा। क्या बनेगा? बुढ़ापा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा ता प्रत्यय लगा है, यहाँ दीर्घी प्रत्यय, यानी कि यहाँ प्रत्यांत है ता, यहाँ क्या है? दीर्घ ई प्रत्यय है, यहाँ क्या है? पा प्रत्यय है। क्या है? पा प्रत्यय है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। आगे देखिएगा, जैसे हमने कहा मित्र। जैसे हमने कहा मित्र से मित्रता, हमने कहा मित्र, मित्र से बनेगा मित्रता। मित्रता। जैसे हमने कहा लड़का, क्या कह दिया? लड़का। लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन। लड़कपन। यहाँ पन प्रत्यय लगा हुआ है, क्या बनेगा? लड़कपन बनेगा। यानी कि जो प्रत्यांत शब्द होते हैं और भाववाचक में शब्द देखिएगा, मित्रता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, लड़का में पन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक ना। ठीक। अब अगला देखिएगा, अगला आपका आता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जिस सर्वनाम में आपका शब्द आता है अपना। क्या आता है? अपना आता है, निज आता है और मम आता है। अपना आता है, निज आता है और क्या आता है? मम आता है। अपना का भाववाचक क्या बनेगा? अपनापन। अपनापन या अपनत्व। क्या बनेगा? अपनत्व। अपनापन या अपनत्व बनेगा। निज का भाववाचक क्या बनेगा? निजता। निजता या निजत्व। निजता या निजत्व बनेगा। क्या बनेगा? निजत्व बनेगा। निजता या निजत्व बनेगा, ठीक ना। इधर देखिए मम से क्या बनेगा? ममता या ममत। ममता या ममत्व आपका भाववाचक हो गया, ठीक ना। यानी सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्वनाम से भी आपकी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे देखिएगा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। किससे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखिएगा विशेषण आपका शब्द एक आता है गर्म। क्या आता है? गर्म। गर्म से क्या बनेगा? या फिर गर्म। गर्म से क्या बनेगा? गर्मी। क्या बनेगा? गर्म से आपका जो विशेषण बनेगा वह बनेगा गर्मी। और उसके बाद आपका आता है सर्द। सर्द से क्या बनेगा? विशेषण आपका सर्दी। भाववाचक क्या बनेगा? सर्दी, ठीक ना। जैसे कठोर आपका शब्द है। कठोर क्या है? विशेषण है।
इसका भाववाचक क्या बनेगा? कठोरता। कठोरता क्या बनेगा? कठोरता। एक शब्द आपका आता है विशेषण सरल, क्या आता है? सरल आता है। एक शब्द आता है सुंदर आता है। एक आता है आपका मीठा, क्या आता है? मीठा। सरल से भाववाचक क्या बनेगा? सरलता। क्या बनेगा? सरलता। उधर देखिएगा सुंदर से भाववाचक क्या बनेगा? सुंदरता। क्या बनेगा? सुंदरता। ठीक ना? यानी सुंदर से क्या बन जाएगा आपका? सुंदरता बन जाएगा। मीठा, मीठा का आपका जो है भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? मिठास। मिठास। ठीक ना? यानी कि विशेषण शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। गर्म से गर्मी हो जाएगा, सर्द से सर्दी हो जाएगा, कठोर से कठोरता हो जाएगा, सरल से सरलता हो जाएगा, सुंदर से सुंदरता हो जाएगा, मीठा से मिठास हो जाएगा। ये सब क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है आपके। ठीक ना? एक शब्द आता है चतुर। चतुर से क्या भाववाचक बनेगा? चतुराई। चतुर विशेषण है। चतुर क्या है? विशेषण है। इसका भाववाचक हो जाएगा चतुराई। ठीक है ना? यानी कि आपके विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाता है। ठीक है? इधर देखिएगा, आगे आपका आता है यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे क्रिया में आपका आता है सजाना। क्या आता है? सजाना। सजाना का भाववाचक क्या हो जाएगा? सजावट। क्या हो जाएगा? सजावट। जैसे आपका क्रिया आता है घबराना। घबराना। घबराना क्या हो जाएगा? घबराहट। घबराना, घबराहट। भाववाचक आपका हो जाएगा। जैसे आपका आता है दौड़ना। दौड़ना आपकी क्रिया है। दौड़ना के भाववाचक बनेगा दौड़। क्या बनेगा? दौड़। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे आपका आता है सजाना का सजावट, घबराना का घबराहट, दौड़ना का दौड़। हमने कहा लिखना। लिखना आपकी क्या है? क्रिया है। इसका क्या हो जाएगा? लिखावट। 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 ठीक है ना? जैसे हमने कहा पढ़ना। पढ़ना। पढ़ना का भाववाचक क्या हो जाएगा? पढ़ाई। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ाई हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे एक शब्द आता है आपका चढ़ना। क्रिया एक शब्द आता है चढ़ना। चढ़ना क्या हो जाएगा? चढ़ाई। क्या हो जाएगा? चढ़ाई। ये देखिएगा क्रिया से भाववाचक आपकी संज्ञा बन चुकी है। ठीक ना? सजाना का सजावट हो जाएगा, घबराना का घबराहट हो जाएगा, दौड़ना का दौड़ हो जाएगा, लिखना का लिखावट हो जाएगा, पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा, चढ़ना का चढ़ाई हो जाएगा। ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब अगला जो आपका आता है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से क्या बनाना? भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे हमने अव्यय में कहा, एक शब्द आपका अव्यय आता है जैसे दूर। दूर आपका क्या आता है? अव्यय शब्द है। इसका भाववाचक क्या बनेगा? दूरी। दूर का क्या बनेगा? दूरी बनेगा। जैसे हमने कहा वाह वाह, आपके एक अव्यय शब्द आता है वाह वाह। वाह वाह क्या बनेगा? वाह वाही। वाह वाही। ठीक ना? एक शब्द जैसे हमने कहा आपका आता है शाबाश। शाबाश।
शाबाश का भाववाचक क्या बनेगा? शाबाशी। क्या बनेगा? शाबाशी। ठीक है ना, यानी दूर से दूरी, वाह वाह से वाह वाही, शाबाश से शाबाश। क्या हो जाएगा आपकी? भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक ना। जैसे एक शब्द आता है आपका समीप, क्या आता है? समीप। समीप आ जाता है, इसका भाववाचक क्या बनेगा? समीप। समीप क्या बनेगा? समीप बनेगा। यानी कि अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा आपकी बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा आपकी बनाई जाती है। अब देख लीजिए किससे किससे हम बना चुके हैं भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से हमने भाववाचक बना लिया, मानव से मानवता, चोर से चोरी, बूढ़ा बूढ़ा से बुढ़ापा। उसके बाद हमने क्या देखा? मित्र से मित्रता, लड़का से लड़कपन देख लिया। सर्वनाम से भाववाचक हमने बनाया, अपना से अपनापन या अपनत्व, निज से निजता या निजत्व, मम से ममता या ममत्व हमने बना लिया। उसके बाद हमने देखा विशेषण से भाववाचक। किससे देखा? विशेषण से भाववाचक देखा। ठीक है ना। जैसे गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, सरल से सरलता, सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई। अगला हमने देखा है क्रिया से भाववाचक। सजाना सजाना से सजावट, घबराना से घबराहट, दौड़ना से दौड़, लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई। इधर हमने अभ्यास देखा, यानी दूर से दूरी, वाह वाह से वाह वाही, शाबाश से शाबाशी, समीप से समीप। यानी कि हम भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बना चुके हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से हम बना चुके हैं। इधर देखिएगा, जातिवाचक से भाववाचक पहला, और उसके बाद सर्वनाम से दूसरा, उसके बाद विशेषण से तीसरा, उसके बाद क्रिया से चौथा, उसके बाद अव्यय से 5वां। अब आगे अगली संज्ञा हम देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगली संज्ञा आती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? परिभाषा इसकी क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से हमें जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, अभी फिर व्याख्या कर दूंगा। ठीक ना। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा सभा। अब सभा बताइएगा, कहीं एक लोग से सभा बनती है? हाँ, एक लोग से कहीं सभा बनती है? संभव है? ठीक ना। सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, झुंड हो गया, कक्षा हो गया, यानी सभा, दल, गिरोह, कक्षा, गुच्छा। ठीक ना। राजा का लश्कर। अब लश्कर कहेंगे, लश्कर किसे कहते हैं? जैसे मानिए राजा महाराजा पहले चलते थे
उनके साथ पूरी सेना बटालियन ही चलती है। जैसे मान लीजिए आज आर्मी वाले कहीं जाते हैं तो आर्मी वालों के साथ क्या पूरी बटालियन ही जाती है, क्या करती है, पूरी बटालियन ही जाती है। यानी सभा या समूह का बोध होता है, यानी समूह या समुदाय का बोध होता है, यानी सभा, दल, गिरोह, कच्छा, गुच्छा, लश्कर, राजा का लश्कर, या आप कह सकते हैं संसद। अब संसद ये बता दीजिए, कभी जो संसद का निर्माण होता है, कभी एक सांसद होता है ना, कई सारे सांसद मिलकर के एक संसद का निर्माण होते हैं, एक बहुमत होती है, और बहुमत जब होता है तभी सरकार बनती है। क्या बनती है, सरकार बनती है। तो यानी कई लोग होंगे तब जाके संसद हमारी तैयार होती है कि नहीं होती है, आराम से होती है, ठीक ना, होती कि नहीं। जैसे आपका सेना हो गया, सेना हो गया, मंडल हो गया, धौंध हो गया, धौंध, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। अब सेना हो गया, जब सेना चलती है, कभी बताइएगा एक ही पुलिस वाला जा रहा तो उसे हम सेना कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। तमाम संख्याओं में जब पुलिस वाले जाते हैं या हमारे आर्मी के जवान जाते हैं, हमारे देश के रक्षक जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। तो वो हमेशा क्या होते हैं, समूह में होते हैं। कैसे होते हैं, समूह में होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं समुदाय में होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए मंडल जो आपका होता है, तो मंडल बताइए एक ही जिले का मंडल कहलाता है, नहीं, कई जिलों को मिलाकर, कहीं 5 जिले होते हैं, कहीं 6 जिले होते हैं, कहीं कहीं 8 ही जिले होते हैं। आपके इलाहाबाद मंडल में देखिए कई जिले हैं, 4-5 जिले, जो भी जिले होंगे, ठीक है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें समूह या समुदाय का बोध, इसका समूह या समुदाय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा से हमें समूह या समुदाय का बोध होता है, दल से हमें समूह या समुदाय का बोध होता है, गिरोह जिसे कहते नहीं, कोई मान लीजिए चोर पैदा हो गया हमारे देश में या चोर हुआ, तो क्या कहता है, पूरा गिरोह तैयार कर लेता है। गिरोह एक लोग से थोड़ी बनता है, वो बहुवचन में रहते हैं, क्या रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं। तमाम लोगों 10, 20, 25, 50 लोग का बना करके एक गिरोह बनता है। तो यानी गिरोह हो गया, कच्छा हो गया, गुच्छा हो गया, राजा का लश्कर हो गया आपका, ठीक है ना, संसद हो गया, सेना, मंडल हो गया। और घौद, घौद किसे कहते हैं, ऐसे मान लीजिए आप लोग कभी एक घौद जो अवधी भाषा का शब्द, कभी आप लोग देखे होंगे केला जो होता है आपका, केला जो फरता नहीं है, केला देखे होंगे, तो केला पूरे घौद में लटके होते हैं, क्या कहते हैं, घौद में लटके होते हैं, तो उसे हम घौद बोलते हैं। जब उसको काट करके फिर अलग अलग किया जाता है तो दर्जनों में बिकते हैं ना, जो केला के पूरे वो चीजें लटकी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घौद कहते हैं। तो यानी कि इसे क्या कहते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, अगली संज्ञा आपकी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से हमें, जिस संज्ञा शब्द से हमें शब्द से हमें नाप तौल वाली, नाप तौल वाली, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है, का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से हमें नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 आपका सोना हो गया, चांदी हो गया। अब सोना चांदी अगर आप लेने जाते हैं बाजार से या किसी दुकान से, तो आप क्या कहते हैं, भैया 1 तोला दे दीजिए, या फिर 2 तोला दे दीजिए, या फिर 100 ग्राम दे दीजिए, या 50 ग्राम दे दीजिए। ऐसा तो कहते नहीं, भैया 1 सोना दीजिए, 2 सोना दीजिए, 5 सोना दीजिए, ऐसा कभी कहते हैं, कभी नहीं कहते। हमेशा नाप तौल वाली वस्तुएं मांगते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा अनाज, अनाज में सभी खाने पीने की सामग्री आ गई, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया ना, इससे आपका तेल भी आ जाता है, तेल आ जाता है। जैसे मान लीजिए तेल आप पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, सरसों का तेल ले रहे हैं,
या फिर कोई भी लिक्विड पदार्थ ले रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा नाप तौल के मिलता है। जैसे मान लीजिए आप चले जाएंगे पेट्रोल भरवाने के लिए, तो जब पेट्रोल आप भरवाएंगे तो वहाँ देखिएगा यहाँ 1 लीटर होता है, 1.5 लीटर होता है, 2 लीटर होता है ना, अपने अमाउंट में आप लेने लगे हैं। उसके बाद आपका जैसे कहा जाता है पानी, क्या जाता है, पानी भी नापा तौला जा सकता है ना, कि 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, 1 बाल्टी है, 4 बाल्टी है, 6 बाल्टी है ना, पानी भी नापा तौला जाता है। जैसे हमने कहा आपका एक आता है शराब, शराब आप कभी जाइएगा शराब लेने के लिए मान लीजिए, तो शराब कभी देखिएगा ध्यान से मान लीजिए, तो वहाँ लिखा रहता है भैया 250 ml लिखा रहता है, 100 ml, 200 ml या 650 ml, ठीक ना। जिसे आप मान लीजिए पौवा कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं, हाफ कहते हैं या खंभा कहते हैं ना, तो क्या है, नाप तौल वाली वस्तु। और जहाँ नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है वहाँ कौन सी संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना। जैसे आपका दूध एक बार पूछा गया है, दूध में कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध में कौन संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे आपका तेजाब पूछा गया है, तेजाब, तेजाब में कौन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। 60 स्क्रीन बना लीजिए। अब फिर से देखते हैं शुरुआत से, ठीक है ना। अब देखिएगा जातिवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, मानव, लड़का, मित्र, घर, कोचिंग, क्या है, सब जातिवाचक संज्ञा है। स्क्रीनशॉट बनाते चलिए। फिर आगे देखिएगा, जैसे हमने कहा सगे संबंधी एवं पदों या व्यवसाय या कार्यों के नाम, सगे संबंधी पदों या व्यवसाय या कार्यों के नाम। जैसे मान लीजिए आपका बहन, भाई, चाचा, चाची, काका, काकी, मामा, मामी, नाना, नानी, सब क्या है, सगे संबंधी। कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इधर देखिएगा जैसे आपका आ गया पद, जैसे मान लीजिए आपका मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ बढ़ा लीजिए, जैसे आपका हो गया प्रधानमंत्री, जैसे आपका हो गया प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। जैसे आपका राज्यपाल हो गया, मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया ना। तो यानी कि ये सब क्या है, आपके पदों के नाम है। क्या है, पदों के नाम है। यानी कि देखिए व्यवसायों के नाम में, जैसे डॉक्टर क्या है, आपका व्यवसाय है, वकील क्या है, आपका व्यवसाय है ना, प्रोफेसर आपके क्या है, पद है, अध्यापक आपके क्या है, पद है, शिक्षक आपके क्या है, पद है। तो वहां कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपके पास पक्षियों के नाम में कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता, हिरन, बकरी, तोता, मैना, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिएगा, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, जैसे वस्तुओं के नाम में, वस्तुओं के नाम में जितने भी वस्तुओं का आप प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी वस्तुओं का आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने पंखा चल रहा है, हमारे सामने एसी चल रही है, हमारे सामने कैमरा चल रहा है ना, या हम पेन का प्रयोग करें यानी कलम का प्रयोग करें, सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हम कुर्सी का प्रयोग करते हैं, मेज का प्रयोग करते हैं, अपने इर्द गिर्द देख लिए, हम किताबों का प्रयोग करते हैं पढ़ाई लिखाई में, ठीक है ना। तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मान लीजिए हम घर का प्रयोग करते रहने के लिए, ठीक है ना, गाड़ी का प्रयोग करते साधन के रूप में ना, तो सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। यानी वस्तुओं के नाम में कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। प्राकृतिक तत्वों के नाम में, यानी प्राकृतिक तत्व जो भी आपदा विपदा आती है उसमें कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे तूफान, वर्षा, बिजली, भूकंप आदि, ज्वालामुखी, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं आए वहां क्या संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से हमें व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक हमने बना दिया, मानव से मानवता हमने बना दिया है ना, जैसे चोर से चोरी हमने बना लिया है, बूढ़ा से बुढ़ापा हमने बना लिया है, ठीक। ऐसे मित्र से मित्रता हमने बना लिया, लड़का से लड़कपन हमने बना लिया है। फिर सर्वनाम से हम भाववाचक बना रहे हैं, जैसे अपना से अपनापन या अपनत्व बना लिया,
निज से निजता या निजत्व बना लिया, मम से ममता या ममत्व बना लिया। ठीक, जैसे विशेषण से भाववाचक हम बना रहे हैं, ठीक है ना। गर्म से गर्मी हमने बना लिया, सर्द से सर्दी हमने बना लिया, कठोर से कठोरता बना लिया, सरल से सरलता बना लिया, सुंदर से सुंदरता बना लिया, मीठा से मिठास बना लिया, चतुर से चतुराई बना लिया। या देखिए इस क्रिया से हम भाववाचक बनाते हैं, जैसे सजाना से सजावट हो गया, सजाना आपका क्रिया है, सजावट आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। घबराना से घबराहट हो गया, दौड़ना से आपका दौड़ हो गया, स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिखना से लिखावट हो गया, पढ़ना से पढ़ाई हो गया, चढ़ना से चढ़ाई हो गया आपका, ठीक है। क्रिया से भाववाचक हो गए। अव्यय से भाववाचक बनाते, दूर से दूरी हो गया, वाह वाह से वाहवाही हो गया, शाबाश से शाबाशी हो गया, समीप से समीप हो गया। ये अव्यय से भाववाचक आप हो गए हैं। और कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो हम महसूस करते हैं, कुछ ऐसी संज्ञाएं जो हम महसूस करते हैं, यानी कि उन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना तो उन्हें परख सकते हैं, ना तो हम उन्हें जल्दी समझ सकते हैं। वो भी संज्ञाएं किसमें आती है? भाववाचक में आती है। किसमें आती है? जैसे हमने कहा प्रेम, जैसे हमने कह दिया आपका प्रेम, प्रेम कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। जैसे हमने कह दिया क्रोध, क्रोध कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। समझ पा रहे हैं ना। जैसे हमने कह दिया आपका मानवता, मानवता कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि मानवता दिखती नहीं किसी के प्रति, अगर आप मानवता दिखा रहे हैं, दिखती है मानवता? नहीं दिखती है। जैसे हमने कहा ईर्ष्या, जैसे हमने कहा ईर्ष्या, ठीक है ना। यानी कि क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, मानवता, द्वेष, सब क्या है? स्वतंत्रता। जैसे हमने स्वतंत्र से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, अब सभा जो बनती है आपकी एक लोगों से बनेगी नहीं, एक लोगों की सभा बनती है ना, पूरे समूह से बनेगी या समुदाय से बनेगी, ठीक है ना। 2 4 10 20 50 लोग रहेंगे तब सभा होती है। दल आपके एक लोगों से बनता नहीं, 10 20 50 लोग रहेंगे तब दल जाके बनता है, ठीक है ना। गिरोह आपके एक लोग से बनता नहीं, कई लोग रहेंगे मिलकर के तब गिरोह बनाया जाता है। कक्षा आप लोग की, मान लीजिए आप क्लास चल रही है, ठीक ना, तो क्लास 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, ठीक है ना। तो उसमें जब देखिएगा, जब क्लास आपके प्रत्यक्ष रूप से चलते तो उसमें एक बच्चा थोड़ी बैठा रहता है, 10 20 50 बच्चे बैठे रहते हैं। गुच्छा आपका होता है, जब गुच्छा आप देखेंगे तो एक गुच्छा, एक कभी अंगूर का गुच्छा देखे हैं ना, तो वो समूह या समुदाय में रहता है, ठीक है। राजा का लश्कर, जब पहले राजा चलता पूरा लश्कर लेकर चलता था, दल बल के साथ चलते थे, ठीक। संसद आपकी एक कभी मंत्री से या एक संसद से संसद बनती नहीं, एक विधायक से कभी ऐसा बनता नहीं ना। तो सेना आपकी, सेना कभी भी आती समूह में आती है। मंडल आपका कई जिलों को मिला करके आपका मंडल तैयार किया जाता है ना। आपका घौंध हो गया जो केला को वही होता है जो फरा हुआ, ठीक। उसके बाद अगली संज्ञा आपकी आ जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से हमें नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके सामने देखिए, आपका आ गया सोना, सोना को नापा तोला जा सकता है, क्या किया जाता? नापा तोला। चांदी हो गया, अनाज हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, शराब हो गया, दूध हो गया, और उसके बाद आपका तेजाब हो गया, ठीक है ना। मेरे विद्वान साथियों, उम्मीद करता हूं आपकी एक क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। एक क्लास आपको, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मेरे विद्वान साथियों, शेयर कर दीजिएगा एक बार आप लोग, और जो लोग चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद क्लास।